जय हिंद। मैं संजीव फौजदार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संजीव गवर्नमेंट जॉब अपडेट पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी भी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं बहुत अच्छी वैकेंसी लेके आया हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे वैकेंसी के बारे में। कितनी एज मांगी गई है, कुल टोटल कितने पद हैं, कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है और क्या क्या एज फैक्टर है इस भर्ती में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किस विभाग में ये भर्ती निकली हुई है। तो ये सामान्य रिजर्व इंजीनियरिंग बल यानी ग्रिप में ये भर्ती निकली हुई है। सामान्य रिजर्व इंजीनियरिंग बल यानी ग्रिप में भर्ती निकली हुई है, GREF। इसी का दूसरा नाम है BRO। इसी को क्या बोलते हैं, BRO भी बोलते हैं। ये भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किस किस पद पर वैकेंसी निकली हुई है। ये देखो, सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले वैकेंसी निकली हुई है ड्राफ्टमैन, नक्शाबीन। बाद में इनके क्वालिफिकेशन भी बताऊंगा कि किस पद के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। ड्राफ्टमैन की वैकेंसी निकली हुई है, कुल टोटल वैकेंसी 14 वैकेंसी हैं। पर्यवेक्षक प्रशासक की कुल टोटल 7 वैकेंसी हैं और जनरल में 5 हैं। अनुसूचित जाति में 0 है, अनुसूचित जाति में 0 है, अनुसूचित जनजाति में 1 है, OBC में 1 वैकेंसी है और EWS में 0 है, यानी कुल टोटल 7 वैकेंसी हैं। तीसरे नंबर की बात करते हैं पर्यवेक्षक भंडार। कुल टोटल वैकेंसी 14 वैकेंसी है इसमें। पर्यवेक्षक बीज लेख या सिफर जो वर्तमान में वैकेंसी है उसकी कुल 6 वैकेंसी हैं और पिछली जो रिक्तियां रह गई थी, पिछली बार ये जो भर्ती कराई थी उसमें 3 वैकेंसी खाली रह गई थी। तो कुल टोटल कितनी वैकेंसी हुई? ये 9 वैकेंसी हुई। जनरल में 4 हैं, अनुसूचित जाति में 2 हैं, अनुसूचित जनजाति में 1 है, OBC में 2 हैं और EWS में 0 है, यानी कुल टोटल 9 वैकेंसी हैं। वहीं हम बात कर लेते हैं 5वें नंबर पर किस पद पर वैकेंसी है। हिंदी टंकन यानी हिंदी टाइपिस्ट की है। कुल टोटल वैकेंसी 10 वैकेंसी है इसमें। बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकली हुई है BRO के अंदर। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं और कई पदों पर वैकेंसी निकली हुई हैं। 6वें नंबर पर ऑपरेटर संचार, इसमें कुल टोटल वैकेंसी हैं 35 वैकेंसी हैं इसमें कुल टोटल 35 वैकेंसी हैं। फिर 7वें नंबर की बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन, फिजिकल हैंडीकैप के लिए पिछली 2 रिक्तियाँ मतलब आरक्षित हैं उनके लिए। कुल टोटल इसमें वैकेंसी निकली हुई हैं 24 वैकेंसी हैं। कुल टोटल 24 वैकेंसी निकली हुई हैं इलेक्ट्रीशियन के लिए। बहुकुशल कामगार यानी MSW, मल्टी स्किल वर्कर बोलते हैं इनको। ब्लैक स्मिथ लोहार यानी जो लोहे का काम करता है, उसकी कुल टोटल 22 वैकेंसी निकली हुई हैं। कुक रसोइया की सबसे ज़्यादा पद इसी में निकले हुए हैं। कुक रसोइया में कुल टोटल 82 पद हैं, 82 पद हैं कुल टोटल कुक में। और कुल टोटल 10 पदों पर जो वैकेंसी निकली हुई हैं 246 वैकेंसी हैं, 246 वैकेंसी निकली हुई हैं। अच्छी खासी वैकेंसी हैं, विभाग भी बहुत अच्छा है और पद जितने भी निकले हैं सभी पद अच्छे हैं। ये यहाँ पर फिजिकल हैंडीकैप के बारे में बताया गया है। HH के लिए 1 है, HH के लिए 1 है, HH के लिए ही दी है और इसमें OH, HH, BH के अलावा इलेक्ट्रीशियन में भी 1 पद है फिजिकल हैंडीकैप के लिए।
मैया अब बात करते हैं इसकी लास्ट डेट कितनी रहने वाली है। इसकी अंतिम तिथि है 26 सितंबर 2022। अंतिम तिथि का वेट ना करें, उससे पहले ही फॉर्म अप्लाई कर दें, ऑफलाइन फॉर्म भरे जाएंगे इसके। BRO ग्रिप, इस डिपार्टमेंट के दो नाम हैं, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स। केवल इसमें मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल नहीं कर सकते। इसमें ऑफलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। ये एज मांगी गई है, देखो मल्टी स्कोप के लिए तो 18 से 25 है, और जिन जो SC ST में उनके लिए 3 साल की 5 साल की छूट दी गई है, एक्स सर्विसमैन के लिए भी दी गई है। तो 18 से 25 है सिप कुक में और ब्लैक स्मिथ में, बाकी 18 से 27 है। और जो SC ST वाले हैं उनके लिए 5 साल की छूट दी गई है। OBC वाले के लिए 3 साल की है, SC ST वालों के लिए शायद 5 साल की है छूट। अब देखो इनकी योग्यता के बारे में बात करते हैं। कुक के लिए तो ओनली 10 पास है, कुकिंग का ज्ञान आना चाहिए। सुपरवाइजर सीफर के विज्ञान विषय में स्नातक होना चाहिए, विज्ञान साइंस से। वहीं हिंदी टाइपिस्ट की बात कर लेते हैं तो 12वीं पास तथा हिंदी टाइपिस्ट में 30 शब्द प्रति मिनट की गति से होने चाहिए। और रेडियो मैकेनिक जो संचार वाला है, ऑपरेटर है, उसके लिए 10वीं पास तथा रेडियो मैकेनिक या वायरलेस ऑपरेटर ट्रेड में ITI होनी चाहिए उसके पास। इलेक्ट्रीशियन के पास 10वीं पास, ऑटो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में ITI व 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, या ITI हो या 1 वर्ष का अनुभव हो उसके पास। मल्टी ब्लैक स्मिथ के पास 10वीं पास संबंधित ट्रेड का ITI होना चाहिए। ड्राफ्टमैन 12वीं विज्ञान व ड्राफ्टमैन डिप्लोमा या ITI व 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। सुपरवाइजर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए स्नातक पास तथा NSCB प्रमाण पत्र अथवा एक्स नायब सूबेदार होना चाहिए। सुपरवाइजर स्टोर स्नातक पास तथा मटेरियल मैनेजमेंट प्रमाण पत्र अथवा 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए भाई उसके पास, ठीक है। शरीर के मापदंड दिए हैं। आवेदक का कद 62.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, सीना 76 से 81 होना चाहिए, मिनिमम 76 होना चाहिए, 5 फुलाने के साथ है 81 होना चाहिए, वजन 50 kg होना चाहिए। 1 मील यानी 1600 मीटर से के समथिंग होती है, 10 मिनट में वो दौड़ लगानी है। देखो सामान्य EWS व OBC वर्ग के लिए 50 रुपये का भुगतान करना है, वो जनरल के लिए, EWS OBC के लिए। बाकी SC ST हैं उनके लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं है इसमें। आपको आवेदन जो भेजना है वो कमांडेंट ग्रिप सेंटर, डिग्गी कैंप, आलंदी रोड, पुणे, इस पिन पर, इस पते पर सभी दस्तावेजों की स्वयं सत्यापित प्रतिलिपि सहित केवल पंजीकृत डाक द्वारा, यानी पंजीकृत कर दो या स्पीड पोस्ट से भेजना है आपको। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, देखो आपको क्या है, जिस पद में 10वीं की 10 पास मांगा है उसमें 10वीं की मार्कशीट लगानी है, जिसमें 12th पास मांगा है 12th की लगानी है, और जिसमें स्नातक मांगा है स्नातक, और जिसमें ITI मांगी है उसमें ITI की तो लगानी है। उनके साथ जो जनरल के कैंडिडेट हैं उनको ओनली निवास लगाना है, सनद भी लगानी है डेट ऑफ बर्थ के लिए, और अपना आधार कार्ड, यही डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। और बाकी जो SC ST कैंडिडेट हैं, EWS है, OBC है, उनको निवास लगाना है। निवास के साथ साथ उन्होंने जिनका जो कैटेगरी का जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है वो भी लगाना है निवास, और 10th की 12th की मार्कशीट लगानी है, सनद भी लगानी है उनको, आधार कार्ड भी लगा सकते हैं निवास की जगह पर। और जो आवेदन शुल्क जो आप भरेंगे 50 रुपये की जिनके लिए है, उसकी रसीद भी लगानी है। अनुभव प्रमाण पत्र अगर किसी के पास किसी ट्रेड से संबंधित है तो अनुभव प्रमाण पत्र भी लगाना है, और निवास प्रमाण पत्र जो मैंने अभी बताया था आपको।
और देखो एक इसमें दी गई है, यदि एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन करने होंगे। कई भर्तियों में तो क्या होता है, अलग अलग फॉर्म आप नहीं भर सकते हैं, ये सिर्फ एक ही, चाहे पद कितने भी निकले हुए हों उसमें एक ही पद पे अप्लाई कर सकते हैं। पर इसमें क्या है कि आप अलग अलग पद के लिए अलग अलग आवेदन भर सकते हैं। और इसमें जो कॉल लेटर लौटता है, जैसे किसी की योग्यता 10th पास मांगी गई है किसी कैटेगरी वो पद के लिए, तो उसकी क्या है 10th की परसेंट के मार्क्स, 10th लेवल के परसेंट के मार्क्स से वापस आएगा। और जिसकी योग्यता 12 पास मांगी गई है तो 12वीं की आधार पर वापस होगा। और इसमें कुछ कुछ छूट दे रखी है, किन के लिए दे रखी है, सन ऑफ सर्विस रिटायर्ड ग्रिप पर्सनल, अगर किसी के पिताजी ग्रिप में लगे हुए हैं तो उनका एक लड़का के लिए छूट है 15% की। जैसे किसी की 10th में है 70%, तो उसके प्लस 15 और हो जाएंगे, यानी 85% बन जाएगी उसकी कुल टोटल कॉल लेटर जारी होने के लिए। किसी के पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है उसके लिए 10 अंक की छूट है कॉल लेटर वापस आने में। बी सर्टिफिकेट है उसके लिए 5 नंबर की है। ग्रिप पर्सनल अगर कोई हायर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है जो इस विभाग में लगा हुआ है उसके लिए 15% की छूट है। सन ऑफ एक्स सर्विसमैन, अगर किसी के पिताजी आर्मी में लगे हुए हैं, एक्स सर्विसमैन है, तो उसके लिए 3% की छूट है कॉल लेटर के लिए, क्योंकि इसमें कॉल लेटर बैटेज से ही वापस आता है। स्पोर्ट्स स्टेट डिस्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटी लेवल का है 5%। और कैजुअल पेड लेबर CPL के लिए 10% की छूट है, क्योंकि इसमें क्या है कॉल लेटर जो क्वालिफिकेशन मांगी है उसी के आधार पर वापस आता है। तो इन जो जिनके पास ये चीज़ें हैं उनको क्या है इसमें छूट मिलेगी कॉल लेटर वापस आने में। अगर किसी की कोई भी समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। जय हिंद।